नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं खास वीडियो इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर और आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया न्यूज़ क्या सोच रहा है आईफा अवार्ड्स के बारे में। जी हाँ, आईफा अवार्ड्स का ऐलान हो चुका है। सितंबर के आखिरी वीकेंड को ये अवार्ड समारोह होगा। इस बार यास आइलैंड अबू धाबी में आयोजित किए गए हैं आईफा अवार्ड्स। शाहरुख खान और करण जौहर इन अवार्ड्स को होस्ट करेंगे, मगर हम आज बात करेंगे कि ये अवार्ड्स के सही हकदार कौन हैं। इंडिया न्यूज़ के नज़रिए में ये अवार्ड्स किसको जाने चाहिए। अगर आप हमसे सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर असहमत हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके हिसाब से बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और तमाम और अवार्ड्स किसको जाने चाहिए। मगर हम आज शुरुआत करेंगे बेस्ट फिल्म के खिताब से। और पहले मैं आपको बता दूं, अगर ओवरऑल बात करें तो इस साल एनिमल को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस मिले हैं। 11 नॉमिनेशंस ओवरऑल एनिमल को मिले हैं। 10 नॉमिनेशंस मिले हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को, और पठान और जवान को 7-7 नॉमिनेशंस मिले। तो अंकित चंडेल मेरे संग हैं और ताशी भी मेरे संग हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास वीडियो में। पहले तो हम शुरू करते हैं कि बेस्ट पिक्चर का खिताब किसको मिलेगा। तो पहले नॉमिनेशंस दर्शकों को बता देते हैं। नॉमिनेशंस इस कैटेगरी में हैं 12th फेल, एनिमल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, सत्य प्रेम की कथा, जवान और सैम बहादुर। तो आपके नज़र में ये अवार्ड किसको जाना चाहिए और क्यों? तो बोलता पहले लेडीज फर्स्ट हो जाए। So I guess it's Karan Johar's back debut, जो मतलब डेब्यू तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो जो बैक एरा था, what he gave to us, I guess it's Rocky और रानी for sure. मेरे हिसाब से सर आंसर अलग थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एनिमल की तरफ मैं जाना चाहूँगा। और संदीप रेड्डी वांगा बहुत कम फिल्में बनाते हैं, लेकिन जो भी बनाते हैं धमाल होती है। और बस जो था हम सभी को पता है एनिमल का था, और अभी भी वो भूत हमारे दिमाग में है। हम अगले पार्ट के लिए वेट करें। तो सो माय फेवरेट इज़ एनिमल फॉर दिस ईयर। अब हम बात करें बेस्ट डायरेक्टर के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खिताब होता है, क्योंकि डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप बोला जाता है। तो इस साल बेस्ट कैप्टन नहीं, बेस्ट डायरेक्टर कौन होगा हम आपको बताएंगे। पहले नॉमिनेशंस से अवगत करा देते हैं दर्शकों को। तो नॉमिनीज दिस ईयर आर विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए, संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के लिए, करण जौहर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, एटली फिल्म जवान के लिए, सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान के लिए, और अमित राय फिल्म ओ माई गॉड 2 के लिए, OMG 2 के लिए। तो ये अवार्ड किसको जाना चाहिए? सर विदु विनोद चोपड़ा जी को जाना चाहिए, क्योंकि 12th फेल हालांकि इतनी प्रमोशन भी उसकी नहीं हुई, एक अंडरडॉग था, लेकिन फिर भी पूरा फटा है वो। और जितनी बड़ी बड़ी इतनी सारी फिल्मों का आपने नाम लिया, उस फिल्म के साथ साथ भी उसने अपना एक अलग शाइन किया। तो मेरे हिसाब से चोपड़ा साहब को ये अवार्ड जाना चाहिए। I guess I agree on this with Ankit कि this should go for विनोद चोपड़ा, because जो उनका स्टोरी टेलिंग था that touched everybody. हर इंसान उस स्टोरी टेलिंग से, मैंने कोई भी इंसान नहीं देखा जो वो उस थिएटर से रोके ना निकला हो। और अडेप्टेड स्टोरी थी ये, रियल लाइफ से अडेप्ट की गई थी। तो आपके हिसाब से बेस्ट डायरेक्टर शुड गो टू विदु विनोद चोपड़ा। चलिए अब हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल का, क्योंकि अंकित ने कहा था लेडीज़ फर्स्ट, तो बेस्ट एक्टर मेल नहीं, बेस्ट एक्टर फीमेल का खिताब किसको जाता है पहले नॉमिनीज से अवगत करा देते हैं दर्शकों को। सो बेस्ट एक्ट्रेस के नॉमिनीज इस साल हैं रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, दीपिका पादुकोण फिल्म पठान के लिए, कियारा आडवाणी फिल्म सत्य प्रेम की कथा के लिए, और तापसी पन्नू फिल्म डंकी के लिए। तो ये अवार्ड किसको जाना चाहिए? My favorites are there, Deepika and Alia both, but I guess for me Alia, because उन्होंने जो भी किया उस फिल्म में, it was a fun film, but she portrayed the another side of the world, एक थोड़ा सा strong feminine but yet feminine energy, so I'll go with Alia. बहुत लोगों को लगा कि वो असल में भी बंगाली हैं, Yes, which she is yes. not. आप बताइए बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिलना चाहिए? सर मेरे हिसाब से भी आलिया भट्ट जो है सही नाम है इस साल के लिए, क्योंकि जो भी वो करेक्टर करती है हमने इससे पहले भी देखा है, उसमें ढल जाती हैं। तो ये है आलिया भट्ट फॉर श्योर। और दिल्ली वाली जो एक्सेंट उन्होंने पकड़ा, और जो रणवीर के साथ जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बड़ी कमाल लगी है इस बार, मतलब तो मेरे हिसाब से भी आलिया भट्ट, आई कैन गो विद दैट। अब हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल खिताब का। तो ये किसको जाना चाहिए? नॉमिनीज पहले पढ़ देते हैं आपके लिए। विक्रांत मैसे फिल्म 12th फेल के लिए, रणबीर कपूर फिल्म एनिमल के लिए, रणवीर सिंह फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, विकी कौशल फिल्म सैम बहादुर के लिए, और सनी देओल फिल्म गदर 2 के लिए। तो ये अवार्ड किसको जाना चाहिए?
टफ चॉइस, बट या आई विल गो विद रणबीर कपूर। और एनिमल का जो जलवा है वो सब ने देखा है, और ये जितने भी स्टार्स हैं, बेशक शाहरुख, मैं नाम ले सकता था शाहरुख साहब का, लेकिन नहीं, रणबीर कपूर सबको ओवरशैडो करके आगे बढ़ चुके हैं, तो रणबीर कपूर फॉर मी दिस ईयर। Hands down SRK. SRK never loses the competition, and I am gonna feel like I feel that कि SRK ही जीतेंगे ये award. होस्टिंग भी कर रहे हैं, अवार्ड भी खुद का ही अनाउंस करना है। ओके, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले अवार्ड ले जाएंगे आप कह रहे हैं। चलिए ये देखना होगा, मगर कहीं ना कहीं सैम बहादुर का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। इन दोनों ने नहीं किया, मगर सैम बहादुर, विकी कौशल ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि नो डाउट टफ कंपटीशन है इस साल। अब हम बात करें बेस्ट सपोर्टिंग रोल फीमेल के अवार्ड के बारे में। तृप्ति दिमरी एनिमल, गीता अग्रवाल शर्मा 12th फेल, सानिया मल्होत्रा सैम बहादुर, जया बच्चन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और शबाना आजमी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये नॉमिनीज हैं। अवार्ड किसको जाना चाहिए? I guess for me it's 12th fail again, because she has done hands down the most Geeta ji. yes, stable role. She was there in the film, not overpowering the character, but yet she was a strong character in the film, so I guess Geeta. या माइन इज़ द सेम सर, मेरे हिसाब से भी गीता जी को ही जाना चाहिए। और बेशक वो इतना बड़ा कोई स्टारडम नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अपनी जो उन्होंने छाप छोड़ी है इस किरदार को, और रियल लाइफ में प्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो बखूबी दिखा है। और तृप्ति डिमरी भी नाम में ले सकता था, ग्लैमर एंड ऑल, बट हाँ उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला, लेकिन इतने कम जो है स्क्रीन टाइम में भी आप इतना ज़्यादा छा गए, तो फॉर श्योर गीता जी। अब हम बात करें बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल कैटेगरी का। इसमें नॉमिनीज भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। धर्मेंद्र जी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, गजराज राव सत्य प्रेम की कथा, टोटा रॉय चौधरी ये भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, अनिल कपूर एनिमल, जयदीप अलावत एंड एक्शन हीरो। ये अवार्ड किसको जाना चाहिए? सपोर्टिंग में मेरे हिसाब से सर अनिल कपूर को ये अवार्ड मिलना चाहिए। बेशक वो एवरग्रीन हमें कहते हैं कि कभी यंग नहीं होते, कभी मतलब वो नहीं होते, बट हाँ इस फिल्म एनिमल में उनका जो किरदार था वो बेशक थोड़ा कम था, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल में बसने वाला कैरेक्टर था, बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था, क्योंकि अगर वो इस फिल्म में नहीं होती फिल्म अधूरी थी। और रणवीर को हम जितना भी बोले बेस्ट था, लेकिन बिना पिता की तो बेटा अधूरा ही है। I guess for me it's Dharmendra, because his quirkiness in the film was very mellow down to the level कि हाँ मज़ा आ रहा है, he is there, but वो ऐसा भी नहीं लग रहा था that he is not there. तो उनका जो एक मस्खरापन और एक थोड़ा सा seriousness दोनों mixture था, that was a really good one, and I go with धर्मेंद्र। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव किरदार का। जी हाँ, बेस्ट विलन किसको जाना चाहिए? बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, इसके नॉमिनेशंस हैं बॉबी देओल एनिमल के लिए, जॉन इब्राहिम पठान के लिए, विजय सेतुपति जवान के लिए, इमरान हाशमी टाइगर 3 के लिए, और यामी गौतम OMG 2 के लिए। तो ये अवार्ड किसको जाना चाहिए? I guess for me it's Bobby Deol, because he did not say a word in the movie, but yet he was overpowering every character. So it hands down Bobby Deol. सर लॉर्ड बॉबी इज़ बैक, और सिर्फ 11 मिनट का आपका स्क्रीन टाइम, और 11 मिनट में उन्होंने वो कर दिया जो सितारे 11 साल में नहीं कर पा रहे। बट लॉर्ड बॉबी इज़ बैक, और जो भी जितना भी उनका स्क्रीन टाइम था, जितना भी उनका रोल था, मज़ा बांध दिया। और उनसे अच्छा विलन मुझे लगता नहीं अभी तक इस जो पिछले जो आपने नाम लिए उससे बेटर कोई था। तो बेस्ट चॉइस यही है, और किसी का तो नाम लेना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही है। चलिए अब हम बात करते हैं बेस्ट म्यूज़िक के बारे में। कोई भी अच्छी फिल्म अच्छे म्यूज़िक के बिना अधूरी है। बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का खिताब किसको मिलना चाहिए? पहले नॉमिनेशंस से आपको अवगत करा देते हैं। प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भारद्वाज, श्रेयास पुराणिक, जानी, भूपेंद्र बब्बल, आशिम केमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर, ये सब एनिमल के लिए। प्रीतम फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, विशाल शेखर फिल्म पठान के लिए, अनिरुद्ध रविचंद्र फिल्म जवान के लिए, सचिन जिगर ज़रा हटके ज़रा बचके के लिए, और शांतनु मोइत्रा फिल्म 12th फेल के लिए। तो ये अवार्ड किसको जाना चाहिए? It's a very tough one for me, because I have n number of favorites in every movie, but for me I am a Bollywood girl, so it's Rocky and Rani, because the music was really good. नहीं सर, फॉर मी इट्स डिफरेंट। एनिमल को ये जाना चाहिए। एनिमल के जितने भी पूरे विशाल मिश्रा हो, प्रीतम जी हो, तो अभी तक वो गूंज ही रहा है, पहले भी मैं तुम, तो मतलब वो रहेगा लूप पे। और वो प्रीतम जी और वो तो लेजेंडरी काम कर ही रहे हैं शुरू से, तो ये पूरे ग्रुप को जाता है, एनिमल को जाता है अवार्ड मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के बारे में। तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के नॉमिनीज़ हैं अरिजीत सिंह फिल्म एनिमल के लिए, भूपेंद्र बब्बल
फिल्म एनिमल के लिए, विशाल मिश्रा वो भी फिल्म एनिमल के लिए, अरिजीत सिंह फिल्म पठान के लिए और दिलजीत दोसांझ फिल्म डंकी के लिए। तो ये अवार्ड किसको जाना चाहिए? विशाल मिश्रा को ये अवार्ड जाना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कितने भी उनके सामने कितने बड़े जितने भी आपने नाम लिए सब दिग्गज हैं, बेशक अर्जुन वैली भी भूपेंद्र जी भी है लिस्ट में, लेकिन हाँ विशाल मिश्रा, मेरे हिसाब से विशाल मिश्रा है। आई एग्री विद हिम ऑन दिस बिकॉज जो एनिमल का म्यूज़िक था, एनिमल का जो अभी जो टच है, जैसे ही सेट पहले भी मैं अभी भी गूंज रहा है लोगों के दिमाग में, एंड सारे म्यूज़िक ऐसे करके आई गेस विशाल मिश्रा। बट बहुत सारे 3 गायक हैं एनिमल से, Yes, तो बट हाँ। फिर भी आप विशाल को ही दे यस यस यस। नॉट अरिजीत सिंह, नॉट भूपेंद्र बबल, पर हमारे दोनों सहयोगी कह रहे हैं विशाल मिश्रा उनके गाने के लिए, एनिमल के लिए। अब हम बात करते हैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल। ये आखिरी नॉमिनेशन है, हालांकि और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, मगर आज इस पेशकश के लिए आखिरी हमारा प्रिडिक्शन क्या है हम आपको बताते हैं। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के नॉमिनीज हैं श्रेया घोषाल फिल्म एनिमल के लिए, शिल्पा राव फिल्म पठान के लिए, शिल्पा राव फिल्म जवान के लिए, श्रेया घोषाल फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए और दीप्ति सुरेश फिल्म जवान के लिए। तो ये अवार्ड किसको जाना चाहिए? I guess give it to Shreya Ghoshal for both the films. टाइट। Yeah, tight. But Shreya Ghoshal for Rocky and Rani. श्रेया घोषाल ऑब्वियसली, उनकी आवाज़ के तो हर कोई दीवाना है, 2 दशक से भी ज़्यादा हम एंटरटेन हमको करती आ रही हैं। बट हाँ, एनिमल के लिए उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें जो उनकी हो भी, वैसे टाई भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ एनिमल प्रायोरिटी पे है, क्योंकि सतरंगा तेरा इश्क है, मतलब वो तो चल ही रहा है। बट हाँ एनिमल में जो उनका आवाज़ थी, जो उनकी कंपोजिशन थी, बहुत उनकी आवाज़ में अलग ही जादू है, सबको दीवाना बनाते थे। तो श्रेया घोषाल फॉर श्योर। तो ये है हमारे इंडिया न्यूज़ टीम के प्रेडिक्शंस और सजेशंस और एनालिसिस कि किसको अवार्ड मिलना चाहिए, मगर किसको अवार्ड मिलेगा ये तो हमें 28 सितंबर को ही पता चलेगा आबू धाबी में। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट, और ये मत भूलिएगा कि आप हमारे सजेशन से सहमत हैं तो मैसेज करिए कमेंट सेक्शन में, अगर असहमत हैं तो आपके विनर्स कौन हैं ये भी बताइए हमें कमेंट सेक्शन के लिए, और लाइक भी करें इस वीडियो को।